नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा शोकाकुल परिवारों के प्रति है संवेदनाएं, यूपी सरकार के संपर्क में हूं। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ट्वीट कर जताया दुख, लिखा महाकुंभ में हुई घटना है अत्यंत दुखद और पीड़ादायक। चरखी दादरी के एक स्कूल के 13 बच्चों की डंडों से पिटाई पर भड़के परिजन, स्कूल पहुंचकर स्कूल के गेट पर जड़ा ताला, कार्रवाई की उठाई मांग। कैथल में विजिलेंस की टीम ने एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर को 1,40,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, संपत्ति को अटैच करने की दे रहा था धमकी। और मौनी अमावस्या पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर लगाई आस्था की डुबकी, मौनी अमावस्या के महत्व का भी किया जिक्र। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मची भगदड़ से कई लोगों के घायल होने की खबर और मौत की खबर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। दिल्ली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है और महाकुंभ में यह हादसा बहुत ही दुखद है। कुछ लोगों ने अपनों को खोया भी है, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो यूपी सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए स्नान के लिए जो रुकावटें आई थी उन्हें अब दूर कर दिया गया है और अब श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कई चुनावी वादे जनता से किए और चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। इस दौरान यमुना के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना भी साधा। के दूर दराज के गांवों में गरीब से गरीब घर में नल से जल पहुंच सकता है तो मेरे दिल्ली के भाई बहन मुझे बताएं, देश की राजधानी दिल्ली में ना नल से जल आता है और जहां आता भी है वो बताने लायक भी नहीं है। पीने की तो बात छोड़ो, साफ नहीं होता है। अगर भाजपा दुर्गम गांवों में पानी का नल पहुंचा सकती है, नल से जल पहुंचा सकती है, तो दिल्ली के हर घर को भी नल से साफ जल
ये भाजपा दे सकती है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जाहिर किया है। सीएम सैनी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये घटना बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और पीड़ित परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आपको बता दें कि महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मचने से कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। घायलों को एम्बुलेंस से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ क्षेत्र में अचानक आधी रात को अफरा तफरी मची। मौनी अमावस्या पर मध्य रात्रि के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच संगम तट पर भारी भीड़ जुटने और बैरिकेटिंग टूटने से अचानक से भगदड़ मच गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी के गांव मंदोला के 13 स्कूली बच्चों के साथ बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। वहीं बच्चों की पिटाई पर बच्चों के अभिभावक भड़क उठे और गुस्साए परिजनों ने स्कूल पहुंचकर स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और इस दौरान जमकर हंगामा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के रोष को देखते हुए स्कूल चेयरमैन और पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह स्कूल पहुंचे और परिजनों से बातचीत की और उन्हें शांत करवाया, लेकिन बच्चों के परिजन पुलिस कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। यदि वंशी स्कूल का सतनाली के अंदर कोई फेस्टिवल बना रहे थे और 26 जनवरी के ऊपर, तो इन गांव में न्योता दिया था, भाई उस दिन हमें 26 जनवरी मना रहे हैं, आपको चलना है। तो इनके अभिभावकों को भी बोल रहा है, बता रहे हैं कि चलना है, पर बच्चों को सवेरे स्कूल को वहाँ लेके गया था और इन बच्चों को पता नहीं क्या बात, क्या झूठा इल्जाम लगा के इनको कमरे में रोक कर मारना पीटना शुरू कर दिया। अगर भाई तुम मतलब तुमने उसको चोरी करी है, या करी है, वो करी है, इनको मतलब पीटना। फिर नकली वो बना के अपने फोन में झूठी वो आगे औरतों के मतलब जो है ना फोटो खींच रहे थे। फिर मैं बोला भाई ये फोटो खींच रहे थे तो तने तेरे उसमें इनका फोन में रख लेना था, इन्हीं का फोन रखना था, प्रूफ तो होता। तेरे फोन में कहा, इनके फोन में नहीं है जी। हमारा लड़का उस प्रोग्राम में जा रहा था, एक मेरा भतीजा और एक मेरा लड़का है। उसका कैमरा वह बालका न वह की टॉयलेट कर गया है, जो बालक करने वाला बोले उरा हो रहा है। फिर उनका बड़ा बालका ने वो दिया डरा, बोले इस कैमरा तोड़ो। जब वो नहीं बोला, बोले हम डीएन के पास जावांगा। बोले डीएन के पास तो जब जाओगा, जब तुम बोले पूछोगा, हम बोले गाड़ी ले रहा हार थारा मार की न और बोले हम पार हो जावांगा। फिर वो छोरा अंडर किन कैमरा का सिर्फ हाथ लगाया है, फिर वह भीतर बुलाया है, फिर उस छोरा का इतना मारा है जिस तरह पशु राना खेत में बढ़ जाकर उस तरह से मारा। खबर कैथल से है। कैथल में विजिलेंस की टीम ने ईटीओ को 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली थी और शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इधर शिकायतकर्ता ने बताया कि ये मामला 2019-20 का है। उन्होंने एक ठेका लीज पर लिया था, बाद में किश्त ना चुकाने पर उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी कृषि योग्य जमीन गिरवी रखी, लेकिन आरोपी अधिकारी उन्हें जमीन के साथ साथ अन्य संपत्ति को अटैच करने की धमकी देता रहा, जिसकी एवज में 8 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई और आरोपी अधिकारी ने उन्हें कैथल के एक मॉल के पीछे विभाग के नए दफ्तर में बुलाया था, जिसकी जानकारी उन्होंने विजिलेंस को दी और विजिलेंस ने ईटीओ को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिशपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं दशहरपुर का हूँ, वैसे तो रहता हूँ हाल निवासी मेरा कम्बोज गाँव सलेमपुर है। अच्छा, क्या पूरा मामला है सर? ये सर मैंने ना चीका में किसी ने ठेके लिए थे 2019-20 में, धर्मपाल एंड कंपनी के नाम से। वो मेरे जानकार थे। मैंने उनकी छोटी दे दी 6 कनाल 11 मरले की अपनी ज़मीन में से, जैसे दे ही देते हैं यारी दोस्ती में, चलो कोई बात नहीं ठेके लिए हैं। तो वो देने के बाद अब मेरे को पता चला भी ये और भी टैच करने लग रहा, दबाव बनवा रहा था, अभी पैसे दे, फिर नहीं महीना होगा दबाव बनाने देना। बस उस करके भी इसने 2 लाख रुपए मांगे थे, मेरा मन नहीं माना। 60,000 पहले ले गया, 1.5 लाख आगे कर लिया। अच्छा, अब आज भी पैसे दिए थे? हाँ जी, 1,40,000 रुपये आई थी। अच्छा, तो फिर आपने विजिलेंस को शिकायत की थी? हाँ जी, विजिलेंस को शिकायत की थी। तो आज रंगे हाथों उसको पकड़ हाँ जी, लिया? रंगे हाथों। कितने लाख रुपए दिए थे आज आपने? 1,40,000 रुपये। अच्छा, तो उसके बाद अब विजिलेंस टीम लेके गई है? हाँ जी। क्या नाम है उसका? दिनेश कुमार।
दिनेश कुमार है। कितने टाइम से परेशान कर रहा था ये? मेरे को महीना 1.5 महीना हो गया सर तो परेशान करते टोटल हुए। कितने पैसे मांगे थे इसमें? हाँ जी, पहले तो 5 लाख मांगे थे, फिर 2 लाख में सेटिंग हो गई थी जी। अच्छा, हाँ जी। आपकी ज़मीन को और उसके साथ टच करने की बात कर रहा था हाँ जी, कि पूरी ज़मीन को पूरक कर लेंगे हाँ, जो आपकी। बच्चों के नाम भी है आपके सारी अटैच कर लूँगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर करनाल से है। करनाल में हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण दफ्तर पर सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड मारी है। इस दौरान 1100 लोन की फाइलें रिजेक्ट मिली है, जिनका कोई भी कारण सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि इन फाइलों को लेकर जांच की जा रही है और कार्रवाई को लेकर सीएम फ्लाइंग की ओर से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इस दफ्तर में आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के लोगों को लोन दिया जाता था, लेकिन बीते काफी समय से लाभार्थियों को लोन नहीं दिया जा रहा था और उनकी लोन की फाइलें रिजेक्ट की जा रही थी, जिसके बाद शिकायत की गई और शिकायत के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से यह कार्रवाई की गई है। हरियाणा पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम का ये दफ्तर है। यहाँ हमें शिकायत मिली थी कि जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको लोन की सुविधा हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है, अल्पसंख्यकों को, बीसी कैटेगरी के लोगों को और कमजोर व्यक्तियों को, उन्हें जो है लोन समय पे नहीं दिया जा रहा और जो पात्र हैं उनके लोन जो है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और समय पे भी जो है जो ऑफिस में कर्मचारी आते हैं, जो आज चेक किया गया, फील्ड ऑफिसर गुरमीत सिंह जी हैं जो एब्सेंट मिले हैं, ठीक है, तो कुछ अनियमितताएं मिली है जो इनके उच्च अधिकारियों को हम लिखेंगे। कुछ ऐसे पात्र भी हमारे सामने आए हैं जिनका लोन बनता था लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया और रीजन फाइल में मेंशन नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के गांव तिलपत में नमकीन और गच्चक बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। वहीं आग लगने की वजह से सारा सामान जलकर राख हो गया है। घटना बीती रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। अचानक से फैक्ट्री के एक हिस्से में आग लगी और कुछ ही देर बाद आग पूरी तेजी से फैलती हुई पूरे हिस्से में फैल गई। इधर आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जानकारी दी मिली थी यार आग लग गई यहाँ, तो उसमें तो अभी कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब तक आ गई सर? 5-6 गाड़ी आ ली। 8 तो खड़ी है, कम लोग बता रहे हैं 8-10 तो आ गई सर। अभी किसी के हताहत हुआ है? कोई जान, कुछ ऐसा तो नहीं किसी का नुकसान हो, जान का नुकसान हुआ? नहीं, अभी किसी का इस तरह की कोई नुकसान नहीं है, जानी नुकसान नहीं है, माल का तो नुकसान हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में आप नेता सुशील गुप्ता ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। यमुना के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनेगा। उसके पास जमुना के पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी है। एक जमुना के साथ साथ पैरेलली यमुनानगर से इंडस्ट्रियल वेस्ट का एक नाला निकलता है और करनाल के अंदर एक इंद्री कस्बा है, उस कस्बे के पास आके पूरा का पूरा नाला वो यमुना जी के अंदर मिलता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। आज भी आप मौके पे चल सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। और उसके अंदर इतना जहरीला पानी छोड़ा गया इंडस्ट्रियल वेस्ट का, जो मनुष्य के, पशु के, पक्षी के शरीर के लिए पूरा हानिकारक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले इस आम बजट को लेकर लोगों ने काफी उम्मीदें जताई हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट एक बार फिर से पेश करेंगी। आम बजट को लेकर भिवानी के किसान, महिलाओं और व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। सरकार जो बजट पेश करने को जा रही है, हमें उम्मीद है इसमें सरकार जो कृषि यंत्र हैं उन पर सब्सिडी और ज़्यादा बढ़ाए और इससे ऊपर से जीएसटी जो लगी हुई है वो हटा दे, ताकि किसान को इसमें और आसानी हो सके खेती करने में। और जो किसान सम्मान निधि है उसको सरकार बढ़ाए, ताकि किसान को बुआरे के टाइम, जो भी बुआरा होता है उस टाइम किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और खाद बीज में पूरी सब्सिडी दी जाए ताकि किसान और
खुशहाल हो सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान ब्रह्म सरोवर पहुंचे श्रद्धालुओं से पीटीसी न्यूज ने बातचीत की है। लोगों ने ये बताया है कि आज के दिन का बड़ा महत्व माना जाता है और आज के दिन हरिद्वार, गया, बनारस, वाराणसी और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने से भगवान की कृपा बरसती है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र के आप तीर्थ पुरोहित हैं, ब्रह्म सरोवर पर हैं, तो कुरुक्षेत्र पे कैसा कुछ क्या कुछ? कुरुक्षेत्र में भी सभी जगह तीर्थों पे, नदियों पे बड़ा भारी मौनी महोत्सव का स्नान का बड़ा भारी महत्व है। माघ मास में मौनी महोत्सव आती है, उसका बड़ा भारी महत्व मिलता है। कहता है कि जो लोग मौन रह के मौन धारण करके पूजा पाठ करते हैं तो उनको मुनि पद की प्राप्ति होती है, और जो उनके कोई ज़्यादा बोलने का दोष है, मनुष्य का ज़्यादा बोलने का जो दोष है, मौन रहकर आज वो दोष भी दूर हो जाता है। बाकी लोग आ रहे हैं सुबह के, काफ़ी यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग नहा के दान पुण्य स्नान करके गए हैं। तो अपने पितरों में यहाँ पर पिंडदान का, तर्पण का बड़ा भारी महत्व है। आज के दिन लोग अपने पितरों को तिल तर्पण देते हैं, तिलों का दान करते हैं, तो इस दिन बड़ा भारी मौनी महोत्सव का महत्व है। तो आप सुन सकते हैं कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जो यानी कि ज़्यादातर श्रद्धालु मौन रहते हैं और जो मौन का दोष है वो भी आज के दिन दूर होता है। तो कुरुक्षेत्र के यानी कि ब्रह्म सरोवर पर दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।